नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के भारत आगमन के बारे में। महात्मा गांधी का भारत में आगमन मतलब भारतीय स्वतंत्रता के दिन आने वाले थे। महात्मा गांधी का भारत में आगमन मतलब ब्रिटिश प्रशासन के उल्टे दिन शुरू होने वाले थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में होता है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी का जो है वो पूरा नाम क्या था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनका जो विवाह है वो 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है। मतलब इनकी पत्नी का जो नाम था वो कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी जो थे वो एक लॉयर थे, एक वकील थे। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे के द्वारा इनको जो है गोली मार दी जाती है। महात्मा गांधी ब्रिटेन में अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं और 1893 में साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में ये एक केस लड़ने के लिए जाते हैं और वो केस होता है एक बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन थे भारतीय जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला सेठ। दादा अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए और जब ये साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत बुरी होती है। अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर जो है जो साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उनके साथ भेदभाव किए जा रहे थे, जैसे कि गोरे काले का भेदभाव। महात्मा गांधी का स्टार्टिंग में कोई इरादा नहीं होता है कि वो ब्रिटिश प्रशासन के अगेंस्ट में खड़े हों, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर होता है कि जो फर्स्ट क्लास जो होती है वहाँ पर केवल अंग्रेज़ प्रशासन ही या अंग्रेजी जो लोग हैं वही जो है वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी जो है वो फर्स्ट क्लास का टिकट कटाकर में उसमें जो है सफ़र करते हैं तो अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है और यही घटना से अंग्रेज़ों के लिए जो है वो बहुत बुरा समय शुरू होने वाला था। क्योंकि महात्मा गांधी ने जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया था तो उन्होंने प्रण ले लिया था कि वो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के इस गंदे प्रशासन को समाप्त करेंगे, उनके द्वारा जो भेदभाव किए जा रहे हैं उनको समाप्त करेंगे। और महात्मा गांधी को वहाँ पर साउथ अफ्रीका में सफलता भी प्राप्त होती है। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के बारे में जो है मैंने डिस्कशन किया है। मेरे एक टॉपिक है साल 1893, जिसमें आप हमारी मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा ऐतिहासिक साल। ऐतिहासिक साल में एक आपको अलग से टॉपिक मिलेगा और साल 1893। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी को जो है किस स्टेशन पर जो है वो बाहर फेंका जाता है। आप उस वीडियो को देख लेना। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बहुत सक्सेसफुली जो है अपने आंदोलन चलाते हैं और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर अंग्रेज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है धूल चटाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को, मतलब इस समय महात्मा गांधी 45 साल के थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और उन्हीं के इस भारत में आगमन की याद में हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना कि 9 जनवरी जो है हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका आए तो वो मुंबई में एक बंदरगाह हुआ करती थी उसमें, अपोलो बंदरगाह में उतरते हैं और बहुत सारे भारतीय जो है उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। फिर महात्मा गांधी मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु बनाते हैं और जब महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु बनाते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को कहते हैं कि अगर आपको भारतीय राजनीति में उतरना है तो आपको सबसे पहले भारत को जानना पड़ेगा। अगर आपको भारत को जानना है तो आप सबसे पहले भारत का दौरा कीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही महात्मा गांधी जो है भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके द्वारा पूरे भारत का जो है भ्रमण किया जाता है और वो जो है भारतीय लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। जब वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, जब महात्मा गांधी भारत में भारतीयों की स्थिति देखते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय हैं वो अपने ही घर में नौकर की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब जो भारतीय हैं वो अपने ही देश में नौकर बने हुए हैं और अंग्रेज यहाँ पर उन पर शासन कर रहे हैं। भारतीयों के जो हालात थे बहुत ही बुरे थे, मतलब बहुत ही नखस्ता हालात थे उसमें भारतीयों के, और जो अंग्रेज थे उनके द्वारा जो भारतीय थे उनका शोषण किया जा रहा था। और महात्मा गांधी ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी थे क्योंकि उस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बहुत ही ह्यूज लेवल
लेवल पर थी। और महात्मा गांधी उसमें साउथर्न जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसके कपड़े, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर के सारे कपड़े पहने हुए थे, मतलब जो जैकेट, पैंट और शूज़, और सर पे जो है वो गुजराती पगड़ी पहने हुए जो है पूरे भारत का भ्रमण कर रहे होते हैं। और उसके बाद ही आप देखोगे कि महात्मा गांधी जो है अपने वस्त्रों को, जो वेस्टर्न कल्चर के जो वस्त्र हैं उनका त्याग करते हैं। महात्मा गांधी जिस समय गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो रहा होता है उस समय शांति निकेतन में होते हैं। महात्मा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के, आप जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी वो कौन थे, तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही होती है। वही 1915 का टाइम होता है, वहीं जो है गोपाल कृष्ण गोखले का जो है निधन हो जाता है। तो महात्मा गांधी जो थे इससे बहुत दुखी थे और उनके निधन के बाद जो है वो पुनः जो है शांति निकेतन से मुंबई आ जाते हैं और वहाँ पर जो है उनकी जो अंतिम संस्कार जो होता है उसमें शामिल होते हैं और पुनः शांति निकेतन में चले जाते हैं। वहाँ पर से फिर रविंद्रनाथ टैगोर से बातचीत पर जो है फिर रविंद्रनाथ टैगोर यानी इन्हीं को शांति निकेतन में महात्मा शब्द से संबोधित करते हैं और उसके बाद जो है गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो महात्मा गांधी थे उनको बापू किसने कहा था? ओके, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? उस समय भारत में जो था, जब महात्मा गांधी का जो भारत में आए हुए थे उसमें भारत में होम रूल चल रहा था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था 1914 से स्टार्ट हो चुका था। और ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों को भारतीयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और महात्मा गांधी जो है यहाँ पर अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ जो है थोड़ी सी हमदर्दी जताना शुरू कर देते हैं और भारतीयों को जो है अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए जो है वो कहते हैं, मतलब भारतीयों को संबोधित करते हैं कि वो जो है अंग्रेजों की आर्मी में जो है शामिल हो जाएं और उनके प्रथम विश्व युद्ध में जो है साथ दें। इसलिए जो है महात्मा गांधी को भर्ती होने वाले सार्जेंट की उपाधि भी दी जाती है। अगर हो सकता है कि उस समय अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को छेड़ देते, भारत छोड़ो आंदोलन को उस दौर में महात्मा गांधी छेड़ देते तो शायद हम जो है बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाते। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि हम जब किसी का बुरा समय आया हो तो हम उसका जो है फ़ायदा नहीं, हमें जो है उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसी चक्कर में जो है फिर महात्मा गांधी जो है भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए जो है कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने धोती पहनना क्यों शुरू किया, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब महात्मा गांधी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने भारत में भारतीय लोगों की स्थिति देखी कि लोगों को 2 टाइम के खाने की भी किल्लत पड़ी हुई थी। जो भारतीय थे उनको जो है 2 मीटर कपड़ा तक नसीब नहीं हो पा रहा था। जब भारतीयों को महात्मा गांधी जी देखते हैं कि उनके शरीर पर जो है सिर्फ धोती है और उसके अलावा वो भी फटी हुई पुरानी और उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो महात्मा गांधी खुद की तरफ देखते हैं कि उन्होंने जो है वो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहने हुए थे, पैंट जैकेट और सिर पर जो है वो गुजराती पगड़ी पहनी हुई थी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इस भारत में जब तक भारतीय जो है मैं इस स्थिति पर ना ला दूं कि वो जो है थोड़ा डेवलप हो जाए, थोड़ा खुशहाल हो जाए, तब तक जो है मैं भी इन कपड़ों को नहीं पहनूंगा। मतलब उन्होंने जो है अपने शरीर पर जो है पूरे शरीर को ढकना और या तो बोलूँ तो वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े पहनना था उसको त्याग दिया था और उन्होंने जो है धोती, खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मतलब धोती था उनके पास, एक साल हुआ करता था और एक लाठी हुआ करती थी। इसको जो है उन्होंने जब भारतीय मंजर देखा, भारतीयों की स्थिति देखी, उसके बाद जो इन्होंने अपनी जो वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े थे उनको त्याग दिया था। जो महात्मा गांधी है वो जवाहरलाल नेहरू से जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है, वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। और यहीं पर आप एक ऐसे शख्स को जानते होंगे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल से महात्मा गांधी जो है वो भी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आप वहाँ पर देखोगे कि राजकुमार शुक्ल ने जो है वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए कितना स्ट्रगल किया था। ऐसा नहीं था कि राजकुमार शुक्ल सीधे आए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में और वहाँ पर महात्मा गांधी से मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल बहुत सारे लेटर लिखा करते थे, बहुत सारी जगहों में जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जाते थे वहाँ उनके साथ जाते थे और उनको जो थे वो बिहार के चंपारण में आने के लिए इन्वाइट करते रहते थे। तो जो राजकुमार शुक्ल है उनकी अपनी ही अलग कहानी है, बहुत स्ट्रगल किया था इन पर्सनों ने। इन्हीं की बदौलत जो था वो चंपारण जो था वो अंग्रेजों के 3 कठिया पत्ती से आज़ाद हुआ था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सो गाइस, ये था हमारा महात्मा गांधी का भारत में आगमन। आप देखोगे कि इसी के बाद भारत की जो पिक्चर है वो बदलना शुरू हो जाएंगी। पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और भारत जो है धीरे धीरे स्वतंत्रता के नज़दीक चलता जाएगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत में महात्मा गांधी के पहले स्वतंत्रता संग्राम पहले सत्याग्रह के साथ। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस।